नमस्कार। जय बाबा राम सापीर की जय हो। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जिनका द्वितीया यानी बीज के दिन भाद्रपद सुदी द्वितीया को बाबा रामदेव का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और बाबा रामदेव कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो राजस्थान में रुणिचा रामदेवरा में मंदिर हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी, इनकी पूजा होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। जैसलमेर में बाबा का विशाल मंदिर है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु उन्हें नमन करने आते हैं। इस मंदिर में चमत्कारों की चर्चा चारों ओर है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है उनका मनोकामना पूरी होती है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। जैसलमेर में बाबा का विशाल मंदिर है रुणिचा रामदेवरा, इसको रुणिचा भी बोलते हैं, और रामदेवरा जो कि पोखरण के नज़दीक है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु उन्हें नमन करने आते हैं। कोई पैदल आते हैं, कोई सोते सोते नमस्कार करते करते आते हैं, और कोई अपने वाहनों या कार बस रेल से आते हैं। इस मंदिर में चमत्कार की चर्चा चारों ओर और कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की आराधना करता है उनका भला होता है। और मान्यता है कि बाबा के श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने हेतु उनका जागरण दिलवाते हैं, जो कि मेघवंशी समाज के लोगों द्वारा पूरा होता है, जिन्हें रिकिया कहा जाता है। और आज हम इन रिकिया समुदाय के द्वारा जागरण और इनका कार्यक्रम जागरण रिकिया समाज ज़्यादा करते हैं। बाबा रामदेव जी का रुणिचा रामदेवरा मंदिर है, जहाँ पर ये भाद्रपद जो शुक्ल पक्ष रहता है, इसमें द्वितीया से दशमी तक फुल भीड़ रहता है, जोरदार भीड़ रहता है। और बाबा के गुरु उनका भी जोधपुर में स्थान है, मसूरिया में, जहाँ पर भी भारी मेला रहता है। तो राजस्थान के जोधपुर से जैसलमेर के बीच में ये 100 किलोमीटर पूरा श्रद्धालुओं का, क्योंकि इसमें पैदल जो भी मन्नत मांगते हैं पैदल यात्री बहुत सारे रोड पर चलते हैं, और उनके लिए व्यवस्था के लिए यानी खाने की, पीने की और चाय नाश्ते के लिए कुछ लोग सेवा के रूप में उनको अन्न, जल और जो भी सामग्री है उनका भंडारा भी करते हैं, और भोजनशाला, चाय पानी व्यवस्था करते हैं, यानी कि सेवा करते हैं बाबा के भक्तों की। काफ़ी ऐसे संगठन और श्रद्धालु लगे हुए रहते हैं जो उन श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। ऐसी धारणा है कि अपनी मनोकामना के लिए बाबा के जगराता दिलवाने का चलन है। और ये द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जो जन्मोत्सव मनाया बड़ी धूमधाम के साथ में, पूरे बाबा को मानने वाले भक्त भारत में या और कहीं भी रहते हो वो धूमधाम के साथ मनाते हैं। बाबा की जो मन्नत है उनको धूमधाम के साथ में जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग उपवास रखते हैं और कुछ लोग सच्ची लगन से बाबा का इस दिन दर्शन करते हैं। जागरण होता है, भजन कीर्तन, और पूरी रात जागरण करते हैं। श्रद्धालु अपने हर सुख दुख में बाबा के नाम की प्रसादी परिक्रमा जागरण दिलवाने का वादा करते हैं, और जब मनोरथ पूरे होने पर बाबा के नाम का जगराता दिलवाते हैं। मान्यता है कि बाबा का जगराता मेघवंशी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा के भक्त रिकिया लगाते हैं, तभी वो स्वीकार होता है, ऐसा माना जाता है। बाबा रामदेव जी मंदिर प्रांगण में जागरण दे रहे हर किसी के लिए घर पर जागरण दिलवाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जरूरी पूजा पाठ की सामग्री बाबा के भक्त हर जगह नहीं मिल पाते, तथा आर्थिक रूप से अक्षम लोग भी जगराता दिलवाने में सक्षम नहीं। इसलिए वहाँ पर श्रद्धा अनुसार भेंट के बदले बाबा का जगराता दिया जाता है। बाबा रामदेव जी जैसलमेर में लोकप्रिय हैं और रामदेव जी सामुदायिक सद्भाव एवं अमन के प्रतीक हैं। बाबा रामदेव जी का अवतरण विक्रम संवत 1409 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज को यानी द्वितीया को दिन तोमर वंशी राजपूत तथा रुणिचा के शासक अजमल जी के घर हुआ। उन्होंने पूरा जीवन शोषित, गरीब और पीड़ित लोगों के बीच बिताया। उन्होंने रूढ़ियाँ तथा छुआछूत का विरोध किया। भक्त उन्हें प्यार से रामा पीर या रामशा पीर भी कहते हैं। उनसे जुड़ी दूसरी भी कथा है कि जो मक्का मदीना में
जो थे वहाँ से कुछ आए थे 5 मुस्लिम, यानी कि 5 जो पीर थे वो आए थे, और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कि एक किस प्रकार से एक हिंदू होकर भी इतना सारा चमत्कार करता है। क्योंकि बाबा रामदेव ने बहुत सारे चमत्कार किए, कई राक्षसों को मारा और कई दूध उबलते दूध को वगैरह, मतलब बहुत सारे परसे हैं। तो उन परसों से, चमत्कारों से प्रभावित होकर वो आए परीक्षा लेने के लिए बाबा की, और बोला कि हम हमारा कटोरा वहाँ भूल गए हैं मक्का में, इसलिए हम भोजन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि आप जो चाहो तो खाने का आप मिलेगा, कटोरा भी मिलेगा। और जब उन्होंने बोला कि हम किशमिश खाएंगे, तो बाबा ने हाथ ऊपर किया और कटोरे भी आ गए और उसमें किशमिश आ गई। तो उन्होंने बाबा को रामशाह पीर कहने लगे कि आज से हम आपको पीर मानेंगे। तभी से रामशाह पीर कहा जाता है। बाबा को श्री कृष्ण अवतार माना जाता है। भक्तों का उनके प्रति समर्पण इतना है कि पाकिस्तान से मुस्लिम भक्त भी उन्हें नमन करने भारत आते हैं। रामदेव जी का ससुराल अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ से भी भक्त आते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो जो उनका जो ससुराल था वो पाकिस्तान में रह गया। इस प्रकार से रामदेव जी का ये जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में जोधपुर, जैसलमेर, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहाँ भी बाबा के भक्त हैं वो बड़ी एक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ में जन्मोत्सव को मनाते हैं। बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता और 15वीं सदी के एक राजपूत जो चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। बाबा रामदेव जी इतिहास और भक्ति की बात की जाए तो बाबा रामदेव जी, जिनका राजस्थान के पोकरण के पास जो स्थान है वहाँ रामदेवरा अभी मंदिर बना है, लेकिन जन्म स्थान उंडू कश्मीर है। उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और उन्होंने अपना जीवन गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। चमत्कारी शक्तियों की बात की जाए, यानी कि परतों की बात की जाए, तो वे अपने चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें पीरों के पीर रामशाह पीर भी कहा जाता है। राजस्थान में उनके भक्तों का प्रमुख समूह है और राजस्थान में रामदेवरा रुनीसा उनका मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। योग गुरु उनके गुरु थे बाबा रामदेव जी के, जिनका समाधि स्थल जोधपुर मसूरिया में है, जहाँ पर भी द्वितीया को और ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हर समय मेला रहता है। क्योंकि जो भक्त पहले आता है बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव, वो जोधपुर मसूरिया जो बाबा रामदेव जी का गुरु थे, उनका जो समाधि स्थल है वहाँ भी दर्शन करना एक शुभ माना जाता है, यानी गुरु का दर्शन और फिर रामदेव जी का दर्शन। तो रामशाह पीर बाबा रामदेव जी जो राजस्थान में उस समय बहुत सारे शक्तियों, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के अवतार थे और बहुत सारी शक्तियाँ पर्चे लोगों को दिए, जनता के मसीहा थे। और इसी वो 14वीं 15वीं शताब्दी में राजस्थान में एक अनूठी मिसाल कायम, क्योंकि उनके पिताजी जो अजमल जी थे उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो जब निकलते थे घर से खेत अनाज बोने के लिए, खेती के लिए, तो लोग उनको अपशकुन मानते थे कि ये आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि इनके तो पुत्र भी नहीं है। तो उनको अच्छा नहीं लगा और वो किसी ने बताया तो वो द्वारका गए और द्वारका में जाकर के वहाँ समुद्र में भक्त ने कुछ लड्डू दिया कि हाँ कि यहाँ कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर हैं। तो पुजारी जी ने बोला कि यहाँ नहीं है, समुद्र में। और अजमल जी ने समुद्र में ज्यों ही छलांग लगाई त्यों ही वहाँ पर भगवान ने उनको बचाया और दर्शन दिए कि मैं तुम्हारे अजमल जी आपके घर को आऊँगा और जन्म लूँगा आपके घर में। तो इस प्रकार से अजमल जी का जन्म हुआ, रामदेव जी का अजमल जी के घर जन्म हुआ। और वीरम जी देव जी जो रामदेव जी के छोटे भाई थे उनका भी जन्म हुआ। रामदेव जी और वीरम देव जी बड़े हुए और कई चमत्कारी शक्तियाँ, और राक्षस भैरव राक्षस था उनको मारा, जो कि ये पश्चिम राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में मनुष्यों को खा जाता था और उनसे लोगों की रक्षा की
और जो कुछ भी विकलांग होते या कुछ अंधे और किसी प्रकार से कोई परेशानी बोल देते हैं वो और विश्वास रखते हैं बाबा में, उनका कई चमत्कार और उनको पर्चे दिए, कई सेठ लोगों को पर्चे दिए। तो इस प्रकार से जब पर्चे होते हैं, जब चमत्कार होते हैं, तब दुनिया, ये सांसारिक दुनिया मानती हैं, तब इसे बाबा रामदेव ये प्रसिद्ध हुए और उन्हें लोक देवता के रूप में पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जहाँ के उनके भक्त रहते हैं, उनके एक धूमधाम के साथ में उनका जन्मोत्सव, उनको मानने वाले भक्तों में भक्त जो विश्वास करते हैं, उनका जो मनोकामना पूरी होती हैं। कुछ मन्नत भी मांगते हैं, जैसे कुछ चीज़ की उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती हैं तब मन्नत के हिसाब से वहाँ फेरी लगाना या उनका जागरण दिलाना या उनके कुछ उपवास वगैरह पैदल यात्रा है वो पूरे होते हैं। रामदेव जी के कई पर्चों में ऐसा माना जाता है कि वो अंधों को आंखें, यानी जिनको नज़र नहीं है उनको दिखना भी शुरू हो जाता है, इतना चमत्कार माना जाता है। कई विकलांग होते हैं तो वो रामदेव जी की पर विश्वास होता है, और रामदेव जी का जब पर्चा उनको लगता है तो हालांकि रामदेव जी देव रूप में है, लेकिन उनका जो विश्वास है और उससे कई बीमारियां और कई रोग ठीक हो जाते हैं। ये राजस्थान में एक चमत्कारी धाम है रुनिचा रामदेवरा, रामदेव जी, और रामदेव जी ने वहाँ पर रामदेवरा में समाधि ली और समाधि में ये वादा किया था जो भक्त इधर आएगा उनकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन आज वर्तमान में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं भारत में रामदेव बाबा के नाम में, और हर राज्य में हर शहर में जहाँ पर रामदेव जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस प्रकार से रामदेव जी की जो लीला है, कृष्ण अवतार की जो लीला है, वो रामदेव जी की लीला एक अलग ही है, और वो एक 10 मिनट या 20 मिनट में लीला पूरी नहीं होती है। जितना अंदर जाएंगे भगवान के गुण और ज्ञान चर्चाएँ और शिक्षाओं में, तो उनकी महिमा अपरंपार है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय बाबा रामदेव जी की जय हो, जय बाबा की।